बहुत बहुत पहले की बात है, जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच युद्ध चरम पर था। देवताओं की शक्ति कमजोर पड़ चुकी थी और असुरों का आतंक तीनों लोकों में फैल चुका था। उस युग में एक नाम था जो सभी के हृदय में भय बनकर बस गया था, हिरण्यकशिपु। एक ऐसा राजा जिसके सामने देवता भी सिर झुकाते थे। पर उसके हृदय में एक आग थी, विष्णु के प्रति घृणा की आग। क्योंकि बहुत समय पहले उसके भाई हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने अपने वराह अवतार में मारा था। तब से हिरण्यकशिपु के मन में यह प्रतिज्ञा जल रही थी, मैं उस विष्णु को मिटा दूंगा और स्वयं सृष्टि का देव बनूंगा। वह वर्षों तक तपस्या में लीन रहा। हिमालय की गुफाओं में हड्डियों का शरीर बनकर भी उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, वत्स, मांग क्या चाहता है तू? हिरण्यकशिपु ने गर्व से कहा, मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं किसी से न मरूं, न मनुष्य से, न पशु से, न दिन में, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से। ब्रह्मा मुस्कुराए, तथास्तु। और वह पल सृष्टि के इतिहास का एक निर्णायक क्षण। अब हिरण्यकशिपु लौट आया, केवल राजा बनकर नहीं, बल्कि अहंकार का प्रतीक बनकर। उसने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमा लिया, देवताओं को पराजित किया, इंद्रलोक तक हिला दिया। उसके राज्य में एक ही आदेश था, कोई विष्णु का नाम नहीं लेगा। अब केवल मैं पूजनीय हूं, मैं ही देव हूं, मैं ही ईश्वर हूं। लेकिन भाग्य के पास हमेशा एक नई योजना होती है। उसी महल में उसी राजा के घर जन्म हुआ प्रहलाद का, एक छोटा सा बालक जिसके चेहरे पर मासूम मुस्कान थी, पर हृदय में अनंत शांति और दिव्यता थी। जिस क्षण उसने बोलना सीखा, उसके होंठों से पहला शब्द निकला, नारायण। राजा को लगा यह तो बचपन की बात है, पर जैसे जैसे प्रहलाद बड़ा हुआ, वह हर समय हर जगह विष्णु का नाम जपता रहता। महल के गलियारों में, बगीचों में, यहाँ तक कि विद्यालय में भी। गुरु शुक्राचार्य ने कोशिश की, बेटा अपने पिता की भक्ति करो, वही देव हैं। पर प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, गुरुदेव, सच्चा देव वह है जो सब में बसता है, जो हमें जीवन देता है। वह केवल भगवान विष्णु है। जब यह बात हिरण्यकशिपु के कानों तक पहुंची तो उसका क्रोध ज्वालामुखी बन उठा। वह सिंहासन से उठा और गरजा, कौन है जो मेरे घर में मेरा विरोध कर रहा है? सेवक बोले, महाराज, वह आपका पुत्र प्रहलाद है। मेरा पुत्र? वह भी विष्णु का नाम ले रहा है, मेरे शत्रु का। उसके नेत्र लाल हो गए, महल कांप उठा, दीवारें गूंज उठीं। वह प्रहलाद के सामने पहुंचा। बोल, क्या तुझे नहीं पता मैं ही भगवान हूं? मैंने ही यह सृष्टि अपने बल से जीती है। प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, पिता, आप बलशाली हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, पर सृष्टि किसी के बल से नहीं, केवल भगवान की कृपा से चलती है। हिरण्यकशिपु क्रोधित हुआ, विष्णु तेरे भगवान हैं? हाँ पिता, वही मेरे, आपके और सबके भगवान हैं। और फिर शुरू हुआ अत्याचारों का सिलसिला। हिरण्यकशिपु ने कहा, देखते हैं तेरे विष्णु तुझे कैसे बचाते हैं। पहली बार प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ से नीचे गिराया गया, पर हवा ने उसे सहारा दिया। दूसरी बार उसे हाथियों के पैरों तले कुचलने को भेजा गया, पर हाथी उसके चरणों में बैठ गए। तीसरी बार उसे विष दिए गए, पर विष अमृत बन गया। हर बार जब मृत्यु पास आई, प्रहलाद ने आंखें बंद करके कहा, नारायण नारायण, और मृत्यु हार गई। अब हिरण्यकशिपु की समझ के परे था यह चमत्कार। उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका के पास वरदान था, आग उसे जला नहीं सकती। योजना बनी, वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी। आग धधक उठी, लपटें आकाश को छूने लगी। लोगों ने सांस रोक ली, पर तभी हवा की दिशा बदल गई। आग ने प्रहलाद को नहीं, होलिका को निगल लिया। लोगों ने देखा, अग्नि के बीच प्रहलाद शांत बैठा था, आंखें बंद और होंठों पर वही नाम, नारायण। अब हिरण्यकशिपु का धैर्य समाप्त हो गया। उसने तलवार उठाई और कहा, कहाँ है तेरा विष्णु? क्या वो इस कमरे में है? प्रहलाद मुस्कुराया, हाँ पिता, वो हर जगह हैं, आपके भीतर भी, मेरे भीतर भी, और इस स्तंभ में भी। हिरण्यकशिपु गरजा, इस स्तंभ में? अचानक स्तंभ फट पड़ा। उसके भीतर से एक तेज प्रकाश निकला जो धीरे धीरे एक अद्भुत रूप में बदल गया। नरसिंह अवतार, आधा मनुष्य आधा सिंह, नेत्रों में अग्नि, स्वर में ब्रह्म की शक्ति। वह गर्जना इतनी प्रचंड थी कि स्वर्ग और पाताल तक हिल उठे।
हिरण्यकशिपु ने तलवार उठाई, पर अब समय उसके विरुद्ध था। नरसिंह ने कहा, देख, तेरे वरदान का अर्थ तूने भूल गया था। तूने कहा था, न दिन में न रात में यह संध्या है, न धरती पर न आकाश में यह मेरी गोद है। न मनुष्य से न पशु से, मैं नर भी हूं सिंह भी, न अस्त्र से न शस्त्र से, ये मेरे नख हैं। और उसी क्षण नरसिंह ने हिरण्यकशिपु का अंत कर दिया। उसकी गर्जना के साथ ही तीनों लोकों में गूंज उठी एक ही आवाज, जय श्री हरि, जय भक्त प्रहलाद। उसके बाद नरसिंह ने प्रहलाद को अपने चरणों में बैठाया। बोले, वत्स, तेरी भक्ति ने सृष्टि को याद दिलाया कि सच्चा बल हथियारों में नहीं भक्ति में है। प्रहलाद ने फोल्डेड हैंड से कहा, प्रभु, मैं तो केवल वही करता गया जो मुझे सत्य लगा। आप ही सब में हैं, आप ही सर्वशक्तिमान हैं। नरसिंह ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया, तेरा नाम अमर रहेगा। तेरी भक्ति आने वाले युगों तक हर इंसान को सिखाएगी कि ईश्वर कभी दूर नहीं होता, बस सच्चे मन से पुकारना पड़ता है। भक्ति की ज्वाला बुझती नहीं, वो हर युग में हर दिल में जलती रहती है। यह थी प्रहलाद की कहानी, एक बालक जिसने पूरी सृष्टि को सिखाया कि ईश्वर की भक्ति में ही सच्ची विजय है।